तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मोशन इन वन डायमेंशन में कि जैसे हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल सपोज एस लिख रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक, अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या मान लो कि एक हमने यहां पर एक पाथ लिया, ये 1 और ये 2 और ये 3। डिस्प्लेसमेंट जब फाइंड करते हैं तो हम यहां इनिशियल से फाइनल लेते हैं, वो शॉर्टेस्ट पाथ को रिप्रेजेंट करता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ इसका मतलब इसका एक सिंगल वैल्यू होगा, लेकिन डिस्टेंस को जब कंसिडर करेंगे तो पाथ लेंथ 1 अलग वैल्यू देगा, पाथ लेंथ 2 अलग वैल्यू देगा, पाथ लेंथ 3 अलग वैल्यू देगा। इसलिए डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से लार्जर हो सकता है। अब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होगा। एज टाइम पासेस डिस्टेंस इंक्रीजेस, और जब पार्टिकल मूव कर चुका है उसका वैल्यू सपोज 5 मीटर है तो जीरो कभी नहीं देगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से मोशन स्टार्ट किया और एक साइक्लिक पाथ होते हुए वापस ए पर आ गया, बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। फर्स्ट पॉइंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अब मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में ए बी, तो ए से बी यदि ये मोशन को कंसिडर कर रहे हैं तो ए से बी का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो तो एक ही वैल्यू देगा, सिंगल वैल्यूड, सिंगल वैल्यूड। लेकिन डिस्टेंस डिपेंड करेगा पाथ पे, 1 पाथ का वैल्यू, 2 पाथ का वैल्यू और 3, ये तीनों का वैल्यू डिफरेंट है, नॉट इक्वल, अलग अलग पाथ लेंथ है, इसलिए डिस्टेंस के मेनी वैल्यूज। तो ये पार्ट हो गया। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो अभी जस्ट हमने कहा कि जब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि फॉर ए पार्टिकल मूविंग डिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टाइम, डिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टाइम। ठीक, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर सकता है। जैसे आप यहां से गए मार्केट, टाइम लगा 5 मिनट और मार्केट से वापस आ रहे हो, तो होम टू बीच का जो पाथ है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, और टाइम आपने ज्यादा स्पेंड किया तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर जाएगा। विद पैसेज ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस मे बी, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज है। सिंपली ऐसे ले लो ना, मान लो हम ए टू बी जा रहे हैं, ऐसे होके जा रहे हैं, फिर बी से वापस आ रहे हैं अपने होम की तरफ, तो यहां से यहां तक का जो वैल्यू है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो ये टोटल पाथ लेंथ भी बढ़ता गया, तो डिस्टेंस इंक्रीज कर गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप सी तक गए तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, यहां से यहां तक का टाइम मान लो 4 मिनट लगा, और फिर बी टू सी 8 मिनट लगा, तो इस कंडीशन में यहां से यहां तक जब आप आए ओनली 2 मिनट, एक एग्जांपल ले लें, इसका मतलब है कि 4 + 8 12 मिनट टाइम लगा यहां तक आने में, तो डिस्टेंस को 12 मिनट लगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात यदि आप करेंगे तो यहां से यहां तक ज्वाइन करेंगे तो क्या हुआ, टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट कम हुआ और टाइम क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। नेक्स्ट आ जाओ, डिक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम मींस बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द इनिशियल पोजीशन, वापस अपने पोजीशन पे आ रहा है, यही मीनिंग। इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस तभी होगा जब यूनिफॉर्म मोशन होंगे। However, it can be so if the motion is along a straight line without change in direction. ठीक, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल।
अब आ जाए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखते हैं। ए बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। और कोशिश हमको करना है, वेक्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके, ठीक, तुम्हारे लिए सिंपल दिमाग में बिठा लेना क्योंकि तुमने वेक्टर का क्लास नहीं कर रखा। एक्स वाई जेड 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके अलोंग जब एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा कोई पार्टिकल, हम लोग एक यूनिट वेक्टर आई कैप लगाएंगे और वाई के अलोंग जे कैप, जेड के अलोंग के कैप। घबराना नहीं, बहुत आसान तरीका बताते हैं। जैसे मान लो तुम एक्स तरफ गए 2 मीटर, फिर वाई डायरेक्शन में गए 4 मीटर और सपोज जेड में 6 मीटर, तो लिखना कैसे? हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, मान लो एस वेक्टर, तो ये एक्स के अलोंग, तो इसको हम लिख देंगे 2i कैप, बीच में साइन प्लस ले लेंगे। ये वाई के अलोंग है 4 मीटर, तो 4j कैप प्लस ये वाला 6 मीटर किधर है? जेड के अलोंग, इसको k कैप लिख। अब जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, के कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाए। अब ये सवाल क्या है, हम लोग जब डायरेक्शन शो करते हैं तो किधर नॉर्थ लेते हैं? ऊपर की तरफ, ये साउथ हो जाता है। राइट हैंड साइड हमारा ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। आइडियल कंडीशन यही है। अब कहता है बॉडी मूव कर रहा है 6 मीटर नॉर्थ, तो हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, तो 6 मीटर नॉर्थ गए, लिख दिया 6 मीटर। 8 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 8 मीटर, और यहां से हम वर्टिकली अपवर्ड फ्लाई कर गए, मान लो इमेजिन, तो 10 मीटर ऐसे हो गया। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई के अलोंग। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स के अलोंग। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जेड के अलोंग। कितना इजी हो जाएगा। अब इसको हम डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर लिखते हैं। एक्स के अलोंग देखो 8i कैप, वाई के अलोंग देखो 6j कैप, जेड के अलोंग देखो 10k कैप, और मैग्नीट्यूड ले लो, क्या आ गया? अंडर रूट 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। देखो कैलकुलेट करके कितना आता है। √2। बहुत इजी हो जाएगा। यदि वेक्टर को हम लोग यूज करने लगे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाले पार्ट के लिए काफी इजी हो जाएगा। आगे 10√2 सिंपल है। हो गया। तो 10√2 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 20 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत इजी है। नॉर्थ की तरफ 10j कैप हो गया, इसकी तरफ 20i कैप, तो डिस्प्लेसमेंट बिकम्स अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। कितना आ गया? 10√5। 10√5 अप्रोक्सीमेटली 22.5 हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an athlete completes one round of a circular track of radius r in 40 seconds. What will be his displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? देखो निकाल कर।
कहता है 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में सर्कुलर ट्रैक को उसने कंप्लीट किया और 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका कितना डिस्प्लेसमेंट, फाइंड करो। डिस्टेंस ट्रैवल इन सर्कुलर ट्रैक 2 पाई आर। कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकेंड। तो इन 40 सेकेंड d इज इक्वल टू 2 पाई आर। सिंपल, एकदम यूनिटरी मेथड से। इन 1 सेकेंड 2 पाई आर डिवाइड बाई 40 सेकेंड, यही होगा। इन, अब टाइम पीरियड सेकेंड में ले लो, 2 मिनट 20 सेकेंड कितने हो गए? हाँ, 140 सेकेंड। तो इन 140 सेकेंड 2 पाई आर बाई 40, ये डिस्टेंस होगा। तो ध्यान देना 1 सेकेंड में ये कितना गया, पहले ये निकाल लो, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालना, नॉट डिस्टेंस। कितना आ रहा है? पाई आर बाई 20। अब यहां पर 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब 40 सेकेंड। ऐसे देखो, एक राउंड के लिए 40 सेकेंड, 2 राउंड के लिए 80, 2 राउंड 80, ठीक। थर्ड राउंड 120, और टोटल कितना है? अब बच गए 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ सर्किल। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? हाफ ऑफ सर्किल। तो हाफ ऑफ सर्किल का मतलब कितना हो गया? पाई आर। सिंपल, ऐसे बन जाएगा। और डिस्टेंस निकालना होता तो इस फॉर्मूला से आते। क्लियर हो गया? टू आर, अच्छा, डायमेट्रिकली अपोजिट लिया, ठीक ठीक, डिस्प्लेसमेंट है ना, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। ये हम लोगों ने ये लिया, ये ना डिस्टेंस आ गया पाई आर, हाफ ऑफ द सर्किल, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहां से यहां तक आएगा ना, इसलिए इसको हम लोग 2r लिखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A person moves 30 meter north, then 20 meter towards east, and finally 30 root 2 meter in southwest direction. Find the displacement of the person from the origin. 30 meter towards north, obviously north ये direction. meter and 20 meter towards east, ये हो गया. Finally 30 root 2 in southwest. तो डायरेक्शन तो यही कहता नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट. तो लास्ट वाला पार्ट है साउथ वेस्ट, मतलब ये, इसका मतलब ये यहां के बाद साउथ वेस्ट अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग दिस डायरेक्शन. अभी कितना गया? 30 रूट 2. ठीक. अब ध्यान दो कैसे इसको सॉल्व करना है. ये एंगल बनाएगा
45 डिग्री विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये एंगल बनाया 90 डिग्री विद द वाई एक्सिस 30 मीटर वाला, और 20 मीटर वाला बनाया एक्स के साथ 0 डिग्री। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लिखते हैं ऐसे। ये थोड़ा सा तुमको दिक्कत होगी, इन लोगों को पढ़ा रखा है। 30 मीटर अलोंग वाई एक्सिस मतलब सिंपल 30 जे कैप, और ये 20 एक्स के अलोंग आई कैप। लेकिन ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों नेगेटिव, तो माइनस कॉस 45 डिग्री आई कैप, याद आया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और माइनस साइन 45 डिग्री के कैप। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये 30 जे कैप 20 आई कैप 30√2 -1/√2 -1/√2 जे कैप। अब आई कैप वाले को एक साथ करो, कितने आ गए 20। देखो 20 आई कैप, ये कितना आ गया -30 आई कैप। इसको मल्टीप्लाई किया तो आई वाले को एक साथ कर दिया। अब जे 30 जे कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस क्या आ जाएगा 30√2 30√2 कितने आ गए, जल्दी बोलो। 30 आएगा, तो 30 जे कैप, तो जे कैप वाले पार्ट कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया ओनली 10 आई कैप माइनस 10 आई कैप। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया -10 का मतलब 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 10 मीटर। आ गया समझ में। तो ये यहां तक का पार्ट आज कर लिया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका हम पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है, जिससे कि दिक्कत ना हो। जो पहले वाला पार्ट है उसको नोट कर लोगे, अब प्रॉब्लम को भी नोट कर लोगे।